हाय गाइस, वेलकम बैक। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेली का वाइज, वीकली वाइज अगर गलत रीड कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। आप वैसे सोचो, अगर आपने डेली वाइज गलत रीड कर लिया तो आपके उस दिन के लिए बार बार एसएल जाने वाले हैं, और अगर आपने वीकली वाइज गलत रीड कर लिया तो आपके पूरे वीक एसएल जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक अपनी ट्रेड को ब्रेक डाउन करूँगा जो कि मेरी फ्राइडे की एक लूजिंग ट्रेड है। क्योंकि मैं फ्राइडे का गलत बाइज रीड किया यूएसडी कैड में, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और बोल देना कि दूसरे की मिस्टेक्स से आपको सीखना चाहिए, तो वही उस बात को रिलेट करता है आज का वीडियो। मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैसे गलत बाइज रीड किया, क्या नहीं करना था, क्या करना था, वो मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आपको। मिस्टेक्स हो जाती हैं, और इस वीडियो का जो मोटो वो भी यही है कि आगे को आपसे भी मिस्टेक ना हो और मुझसे भी ऐसी सिली मिस्टेक ना हो कि जब चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे उन्हें। ठीक है, आपको बाइस भी दिख रहा है फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आप वीडियो जब ख़त्म होगा तो आप रिलेट करोगे कि हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वीकली बाइस कम से कम रीड करना है पूरी वीक के लिए, और फिर आपको डेली वाइज भी रीड करना है पूरे दिन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ था, ये जो हमारा यूएसडी कैड का चार्ट है, तो ये एक हमारा डेली स्विंग था। तो जब प्राइस फॉल कर रहा था तो ये एक स्टॉपिंग एरिया था डेली स्विंग इस प्राइस के फॉल के लिए। तो मैं भी आपको पूरा वीकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये शुरू के 3 दिन की कैंडल क्या है यहाँ पे, इसने क्या किया है, डेली स्विंग का बाइस डन किया है। तो सिंपल है कि जब यहाँ से तीसरा दिन मतलब वेडनेसडे को हमारी सेलिंग बंद हो जानी चाहिए और हमको यहाँ पे स्विच कर जाना चाहिए बाइंग के लिए। और वैसे भी अब देखो, अब ऐसे होता है कि वीक के शुरू के दिन हम 3 दिन क्या थे, सेलिंग में थे, और थर्सडे फ्राइडे हमको यहाँ पे रहना है बाइंग के सिनारियो में। ये होता है हमारा बाइस को रीड करना। अब रीज़न क्या है, सिंपल है कि प्राइस ने डेली स्विंग को के बाइस को रीच किया है, और अभी जो नेक्स्ट बाइस है वो हमारा ये है डेली के हिसाब से। ठीक है, तो अगर यहाँ तक नहीं जाएगा तो बट एटलीस्ट हमको ये पता है कि यहाँ पे अभी हमको सेलिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हम ये शुरू के 3 दिन हम इजीली पकड़ पाए थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही डेली स्विंग यहाँ पे मैच हुआ हमारा और डेली स्विंग का बाइस यहाँ पर मीट हुआ, तो अभी हमको यहाँ पे अपनी सेलिंग रोक देनी है। और अभी हमको जो भी मौका मिलेगा, जो भी हमारे सेलर्स ट्रैप होंगे, उनको सेलर्स को ट्रैप की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हमको यहाँ पे बाइंग की ट्रेड्स लेनी है। सिंपल, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, जो भी हम करते हैं, जैसे भी आप लोग करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 22 डन हो चुका है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, हमको अपनी ट्रेड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 22 रन हुआ है। तो अभी हमको सेलिंग रोक देनी है। और अब देखो आप यहाँ पे हमारी वीकली कैंडल देखो, मंडे टू वेडनेसडे तक बिल्कुल एक कंप्लीट बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे यहाँ पे सिंपल है कि ओपन हाई लो क्लोज की अगर हम सिनारियो भी ढूंढें तो कैंडल को ऊपर क्लोज होना है। तो ये भी अब हमारे थर्सडे फ्राइडे क्या होंगे, हमारे बाइंग के दिन होंगे, हमको यहाँ पे सेल नहीं करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं कि फ्राइडे को हमसे क्या गलती हुई। ठीक है, ये हमारा भी थर्सडे चल रहा है। जैसे कि हमने बोला कि प्राइस सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाएगा, क्योंकि 22 डन हो चुका है सेलिंग का। देखिए स्विंग लो लिया है उसका ऊपर। अब स्टिल हमारा थर्सडे चल रहा है और हर सेलिंग मूवमेंट पे बाइंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि बाइज हमारा पॉजिटिव है, बाइंग का बाइज है हमारा। तो वो ऐसा अभी क्या है, देखो हमारा क्या है, फ्राइडे ओपन हो चुका है। अब मैंने जैसे मतलब बहुत ज़रूरी है कि हमको हर दिन का बाइस रीड करना है। तो देखो अब जैसे फ्राइडे ओपनिंग हो चुकी है, तो हम पहले ये सोचेंगे कि हमको कहाँ कहाँ से ट्रेड ओपन करनी है, क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं। ठीक है, हमको इस तरीके से अपने चार्ट को एनालिसिस करना है। ठीक है, कि अगर प्राइस नीचे भी आता है तो हमको कहाँ से बाइंग इनिशिएट करनी है। सिंपल, तो देखिए एक स्विंग ये बन रहा है। ठीक है, एक स्विंग ये बन रहा है, एक स्विंग हमारा ये बन रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा होगा यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है।
तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ 15 मिनट पे। तो हम बैठे हैं कि कैसे ही सेलर ट्रैप हो और हम बाइंग की एंट्री लें, ठीक है। तो बट देखो यहाँ पे क्या क्या है प्राइस ने, ओके। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस डे का जो हाई है, जो प्रीवियस डे का हाई है अगर आप देखेंगे ये है, वहाँ पे स्वीप किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक 22 डन हुआ प्रीवियस डे का हाई। तो आप दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे ही एक 22 डन हुआ तो आप नेक्स्ट बाई के लिए, देखिए हम सुबह से वेट कर रहे हैं कि कैसी प्राइस हमारा इस 22 पे आए, क्योंकि पॉजिटिव बाइज है, कैसे भी ट्रैपिंग हो पॉजिटिव हम ट्रेड्स ले पाएँ। तो जैसे ही उसने एक यहाँ पे बाइंग का 22 डन किया प्रीवियस डे का हाई, तो यहाँ पे एक हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने नेक्स्ट बाइज के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो ट्रैपिंग में ट्रैपिंग हुई है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। और बाइज हमारा ये है, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन ट्रेड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा सा रिस्क लेके यहाँ से ट्रेड डाल सकते हो, क्योंकि सारी लॉजिकल आपको दिख रहा है कि प्राइस प्रीवियस डे का हाई अगर 22 डन होता है तो एक ये वाला जो हमारा एरिया ओपन यहाँ तक प्राइस आ सकता है। बट हमारी जो मेजर ट्रेड होगी वो बाइंग की तरफ होनी चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है कि प्राइस ने अपने इस स्विंग को टैप किया है और अभी प्राइस नए बाइस के लिए जाना चाहता है, जो कि ये है। हालांकि नहीं गया वो अलग बात है, बट कम से कम इतना तो श्योर हो आप कि आपको यहाँ पे बाइंग की ट्रेड्स डालनी है। बट एक छोटी स्कैल्पिंग ट्रेड बन सकती है, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट अपने एक बाइस को डन कर चुका है, उसके बाद प्राइस को अपने नए बाइस तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टिल अभी जो हमारा पॉजिटिव, अभी स्टिल हम यहीं पे इस फ्राइडे को यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी प्राइस क्या करे हमारे, हमको एक सेलर्स को इन्वाइट करे और फिर हम बाइंग की ट्रेड लें। तो आप देख सकते हैं, देखो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। देखो ये वाला 22 डन हुआ, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ने इस 22 को डन किया है। अब जैसे यही 22 डन होगा तो हमारी शॉर्ट की ट्रेड तो वैसे ही बंद हो जाएगी। बट हम जो पूरा दिन भर वेट कर रहे हैं कि प्राइस क्या करेगा, कैसे ही प्राइस नीचे आए और हम बाइंग करें, ताकि हमारी जो वीकली कैंडल है उसका ओपनिंग हाई लो क्लोज वाला मेथड है वो फुलफिल हो और हम यहाँ पे एक बाइंग की ट्रेड डालें। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ और फिर हमारी एंट्री बनती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम को देखने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक अच्छा फॉल मिल चुका है और हमारा एक 22 डन हो चुका है। बस अब हमको यहाँ पे कन्फर्मेशन चाहिए कि कन्फर्मेशन हो जाए कैसी, तो हम यहाँ पे ट्रेड डाल सकें। तो प्राइस नीचे आ चुका है और अभी हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए एक तरीका और है कि मैं आपको ये और दिखा दूं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रखी है ऑलरेडी, और ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में पुल बैक पे भी सेलिंग आई है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी के लोग सेलर्स बने हुए हैं, जैसे कि मैं बन गया था कि अब मेरी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि प्रीवियस डे हाई पे मैंने सेल मारा, बट टारगेट मेरा बहुत बड़ा था, मुझे टारगेट बड़ा नहीं लेना था। लॉजिक ये है क्योंकि पहले ही प्राइस एक 22 डन करके आ रखा है, तो शायद प्राइस अपने इस मूव तक या इस जोन तक आए, बस यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है और फिर मैंने गलत 22 रीड कर लिया था इस वजह से। देखो ये जो हमारा मूव है, ये जो हमारा मूव आ रहा है, ये एक कन्फर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से अपने जो रेगुलर जो जिस प्राइस पे वो जाना चाहता है वहीं जाएगा, और इसको कन्फर्मेशन देगा हमारा RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा प्योर डाइवर्जेंस बना और एक अच्छा मूव आया, तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री बन जाती है। और इसी एंट्री जैसी हमारी एंट्री बन जाती है ऑफिशियली, अगर हम देखें गया MSS भी हुआ है, पुल बैक भी दिया है, बट यहाँ पे हम स्टिल सेल कर रहे थे और हमारी 2 SL गए, एक 300 कुछ डॉलर का, एक $240 का। तो यहाँ पे गलत 22 रीड करने की वजह से हमको यहाँ पे हमारे SL गए दोनों। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप गलत 22 रीड कर लोगे, प्राइस आपके अगेंस्ट ज़्यादा चला जाएगा और आपको लगेगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा, बट नहीं जाएगा,
वो कभी नहीं जाएगा, वो आपके एसएल लेता चला जाएगा। तो हमको डेली वाइज रीड करना आना चाहिए कि प्राइस कहाँ से मूवमेंट दे सकता है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो वीकली बाइस था वो हम शुरुआत में रीड कर लिए थे शुरू के 3 दिन, बट वहाँ से थर्सडे भी हमारा ठीक था, बट फ्राइडे को क्या इशू आया कि हमने गलत बाइस रीड किया, ठीक है। और एक गलत बाइस रीड अगर आप कर लोगे तो इस पूरे जोन में जो मूवमेंट आ रही है ये आपके एसएल लेके जाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये आपके हर टाइम पे एसएल लेके जाता रहेगा। तो गलत बाइस आपको रीड नहीं करना है, समझना है चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक थोड़ा लगाना है। कभी कभी हम ज़्यादा जब हम ट्रेड करते हैं जन पीसी के सामने बैठे रहते तो हम ओवर एनालाइज कर लेते हैं, बट की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको ये बात समझा पा रहा हूँ ऐसे मेरे दिमाग में थी, बट जब ट्रेड करते हो तो कभी कभी बातें निकल जाती हैं, ठीक है। तो जैसे ये मूवमेंट आया, इसने 22 डन किया, तो ये एक कन्फर्मेशन था, ये वाला मूव एक कन्फर्मेशन था कि हाँ अब आप अपनी जो सेल कर रहे थे वो रुक जाओ, अभी हम यहाँ से बाइंग करेंगे और नए 22 तक हमको जाना है। एटलीस्ट डे क्लोज होने वाला है, वीक क्लोज होने वाला है। तो देखिए ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, तो एक अच्छा खासा हैमर बना है। बट ये शुरुआत में कैसा था, ये एक पूरी बियरिश कैंडल थी 3 दिन तक, शुरू के 3 दिन तक तो ये क्या थी, बियरिश कैंडल थी, और लास्ट के 2 दिन इसने इतना बड़ा मूव दे दिया। तो ये ऐसे ही प्राइस चलता है, ऐसे ही मैनिपुलेशन होती है। अगर मैं इसको कैंडल को ब्रेक डाउन भी कर दूँ ना तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि कैंडल ने क्या किया है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा मंडे टू ट्यूसडे पूरा एक एक्यूमुलेशन कराया उन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मैनिपुलेशन दी है, ठीक है, और मैनिपुलेशन देने के बाद में 22 डन करने के बाद में प्राइस ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वीकली चाल चली है और यही ऐसे ही आपको रीड करना है। हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, बट ये चीज़ें समझने वाली हैं और बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, उससे पहले मैं आपको अपनी लॉस मेकिंग ट्रेड्स दिखा देता हूँ, वो मैं दिखाना भूल गया था, ठीक है। तो $240 का एक लॉस है और $304 का एक लॉस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं इजीली रिकवर कर लूँगा। $600 का प्रॉफिट था, अभी हम थोड़े से मिनिमम हल्के से माइनस में $25,000 का ये अकाउंट है। और जल्दी आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपको फंडेड मिलेगा। अभी फर्स्ट फेज़ है, बस फंडेड मेरे को मिलने वाला है, ये कन्फर्म है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ये अकाउंट आपको फंडेड मिलेगा और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको दिखाऊँगा।